परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पढ़ रहे थे, और दूसरी बात यह है कि पूरा मिसलेनियस एग्जाम्पल्स था, वो सब हमने सॉल्व किया, आपको बहुत अच्छे से समझाया। यदि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को बिल्कुल सीरियल वाइज देखेंगे तो सबसे स्ट्रांगेस्ट चैप्टर आपका यही परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ही होगा। चलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विथ आर विदाउट मीनिंग, ये समझ ही रहे होंगे आप। ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। क्या है डाटर? DAUGHTER, ये डाटर हो गया। कितने वर्ड्स हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 वर्ड्स हैं इसमें। इसमें वावेल कितने हैं? वावेल्स इक्वल टू है A, U और E इक्वल टू कितने वावेल हैं? 3 हो गया। कॉन्सोनेंट कितने हैं? हाँ, कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे आपके D, G, H, T और R, ये कॉन्सोनेंट हो गए। कितने हो गए? 5 हो गए कि नहीं? इसमें से कितना चुनना है? वावेल्स में कितना चुनना है आपको? 2 वावेल से आपको 2 चुनना है, 2 वावेल्स आपको चुनना है, ठीक है। और इसमें से कितना चुनना है? 3 कॉन्सोनेंट्स आपको चुनना है, ठीक है ना। इसलिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, आदित्य क्या बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन NATION, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू 3C2, 3 में 2 मैंने लिया, इंटू 5C3। ख़त्म नहीं हुई बात। अभी देखिए, ये जब 3 कॉन्सोनेंट हम लेंगे तो आपस में अपने स्थान को ये भी चेंज करेंगे, और 2 वावेल्स हैं ये भी अपने स्थान को चेंज करेंगे। तो कितनी बार चेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, बस सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बाकी 1 हो रहा है, कोई बात नहीं। फैक्टोरियल 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो जाएगा 3, ओनली 3 हुआ इसका, इंटू ये कितना हुआ? 5 इंटू 4 अपॉन 2, 3 वाला काट दिया मैंने, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बात तो समझ पाए होंगे। 2 दूना 4, तो ये 3 गुणे 5 दूना 10 गुणे 5 चौका 20, 20 3 60 दूना 120, ठीक है। ये कितना हो गया? 30 इंटू 120 इक्वल टू 3600, ये 3600 मिल गया। आंसर पर कुछ रख दीजिए ताकि तुरंत नज़र आपका पड़ता रहे, नोट करिए इसको। कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स इक्वेशन। कौन सा है? इक्वेशन, ION, ठीक है। इक्वेशन एट ए टाइम सो दैट द वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट आकर टुगेदर। ये कोई कंडीशन नहीं दिए हैं इसमें। इसमें कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम सो दैट द वावेल एंड कॉन्सोनेंट आकर टुगेदर, साथ साथ करते हैं तो फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। ज़रा बंद करिए 1 मिनट। फैक्टोरियल 8 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो ये कह रहे हैं उस हिसाब से इनका क्या मिल रहा है? फैक्टोरियल 8, सबको साथ में इधर उधर नचा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जरा मल्टीप्लाई करिए तो ये देखिए, यहाँ शुरू करिए। 6 5 30 है ना, 30 चौका 120, 3 360 दूना 720, यानी 56 इंटू 720। ज़रा मल्टीप्लाई करिए। हाँ, 6 दूना 12 2 1, हाँ हाँ, बंद कर, खोलिए। वावेल्स, वावेल्स कितने हैं? E U A I O, ये 5 वावेल्स हो गए आपके पास, हो गए कि नहीं? ठीक है।
कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे 3, होंगे ही 3 जब पूरा 8 है। क्यों? 3 में आ जाएगा Q T N, हो गया कि नहीं? बड़ी अच्छी बात। अब देखिए इन दोनों को, एक बॉक्स तो ये हो गया, दूसरा बॉक्स क्या हो गया? ये हो गया। ये दोनों बॉक्स भी आपस में इधर उधर करेंगे कि नहीं? बोलिए, आपस में इधर उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 फैक्टोरियल इनटू, ये देखिए वाबल्स जो हैं, ये वाबल्स भी आपस में अपना अपना कंडीशन बदलेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5। और ये जो कॉन्सोनेंट हैं ये भी अपना पोजीशन बदलेंगे, 3 फैक्टोरियल। बात समझ रहे हैं ना? अब जरा देखिए तो 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या हुआ? 2। 2 पचे 10, चौका 40, 3 120, दूना 240, 3 720, दूना 1440। यही आया है क्या आंसर? ये हो गया आंसर आपका। देखिए, एक कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज। देखिए बॉयज की संख्या कितनी है? बॉयज हैं 9, ठीक है। गर्ल्स की संख्या कितनी है? गर्ल्स हैं 4, ठीक है ना। और इन्हीं दोनों में से 7 लोगों की एक कमेटी बनानी है आपको। क्या करना है? 7 लोगों की कमेटी बनानी है। बात समझ रहे हैं ना? इन्हीं में से 7 लोगों को चुनना है। कितने हैं? 9 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं। इन्होंने कहा 7 लोगों की कमेटी बनाइए। कंडीशन दिया हुआ है, पहला देखिए, पहला दिया हुआ है एग्जैक्टली, ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, है ना। उसमें 3 लड़कियां होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? 3 लड़कियां होनी चाहिए। तो इसमें 7 लोगों की कमेटी बनानी है, तो आप जानते हैं कि हमको 4 बॉयज चुनना पड़ेगा और 3 गर्ल्स की बात कर ही रहे हैं। क्यों जी? 3 गर्ल्स की बात कर ही रहे हैं। तो ये 4 बॉयज किस में से चुना जाएगा? 9C4 इंटू, और 3 गर्ल्स कहाँ चुना जाएगा? 4C3। हमारा काम तभी पूरा होगा जब हम दोनों को कर लेंगे। इसका मतलब क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन आएगा। यहाँ से हमने लिखा फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 4 इंटू क्या? 5 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 4 अपान 3 फैक्टोरियल। ये तो हो गया। देखिए यहाँ इक्वल टू लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, बात ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद लिख दीजिए यहाँ 5 फैक्टोरियल, है ना, इंटू इधर क्या भाई? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या? 5 फैक्टोरियल इंटू, इसकी वैल्यू तो सीधे सीधे 4 दिखाई दे रही है। क्यों? 4 दिखाई दे रही है ना इसकी वैल्यू, ठीक है। इसको यहीं से कैंसिल आउट करिए। 4 तो कट गया, ये 3 दूना 6 कट गया, फैक्टोरियल 5 कट गया। कितना आ गया भाई? 9 इंटू 8 इंटू 7, यानी 9 8 72 इंटू 7 कितना हुआ? 7 दूना 14, 4 7 7 49 1 50। 504 मेथड से इनको वेज से क्या किया जा सकता है? चूज किया जा सकता है। बात तो क्लियर हुई होगी। अब दूसरे नंबर के पार्ट्स में इन्होंने जो दिया है ये देखिए, कह रहे हैं एट लीस्ट 3 गर्ल्स। क्या मतलब है? कम से कम 3 लड़कियां हों। तो मैंने बताया था कि कम से कम वाले केस में क्या होता है? 3 तो आप हो ही सकता है, 3 से अधिक हो सकता है। क्यों? तो इसमें पहली कंडीशन, अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ 3 गर्ल्स, मान लीजिए 3 गर्ल्स से तो कम हम ले नहीं सकते। तो चूँकि 7 कमेटी चाहिए तो हमको कितना बॉयज चाहिए? 4 बॉयज चाहिए। क्यों? और 3 से अधिक भी ले सकते हैं हम। तो अगर हम 4 गर्ल्स ले लें यहाँ पर, तो मुझे कितना बॉयज लेना पड़ेगा? 3 बॉयज लेना पड़ेगा। 5 गर्ल्स हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि लड़कियों की संख्या तो 4 है, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ये एडिशन शो कर रहा है ना। तो आप 3 गर्ल्स का सिलेक्शन किस में से करेंगे? 4C3 से, इंटू इसका सिलेक्शन 9C4 से कर दिया आपने। क्यों जी? अब प्लस इसका सिलेक्शन 4C4 इंटू 9C3, ये पूरा वेज हो जाएंगे इसके। आप समझ पा रहे होंगे हमारी बात।
ये 4c3 की वैल्यू क्या हो गई, फैक्टोरियल 4/3 फैक्टोरियल। बाकी तो 1 बच रहा है इधर, क्यों, 9 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, क्यों जी। अब प्लस इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। इसी को सॉल्व कर देना है, इक्वल टू यहाँ पर तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ 4 मिलेगा कि नहीं, इंटू यहाँ पर मिलेगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। हो गया कि नहीं। अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू क्या 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू क्या 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया कि नहीं, 3 दूना 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, बाकी नीचे तो और यहाँ से देखिए 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, क्यों जी, ख़त्म हो चुका है सब, बराबर हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7, ऊपर यहाँ बचा और यहाँ कितना बचा 3 गुणे 4 गुणे 7, बीच में प्लस है, हाँ बीच में प्लस है, यहाँ प्लस है, सही कह रहे हैं प्लस है। ये 9 8 72 504 अब प्लस 4 3 बरसते 84। जरा आंसर चेक करिए 588 वेज है कि नहीं, 588 वेज। ये देखिए 3 नंबर हो गया। अब मैं एट मोस्ट 3 गर्ल्स की बात करने जा रहा हूँ, जब अधिक से अधिक 3 लड़कियाँ हों। अधिक से अधिक किसकी बात कर रहे हैं, 3 लड़कियाँ हों। हम यहाँ कर लेते हैं इसकी बात, ठीक है। देखिए 3rd नंबर की बात कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, अधिक से अधिक 3 लड़कियाँ हों। अधिक से अधिक 3 में क्या हो सकता है, उससे कम हो सकता है। तो मान लीजिए कोई लड़की, ऐसा भी एक कंडीशन हो सकता है कोई लड़की नहीं हो। मान लीजिए यहाँ क्या चुना जाए, 0 गर्ल्स ले लिया जाए, तो कितने बॉयज़ लेने पड़ेंगे, 7 बॉयज़ लेने पड़ेंगे। पहली कंडीशन हो जाएगी कि नहीं। दूसरा, अगर 1 गर्ल्स हमको चुनना हो तो हम 6 बॉय चुन लेंगे, हम जान भी रहे हैं। अगर 2 गर्ल्स हम चुन लें यहाँ, तो हमको यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 5 बॉयज़ लेना पड़ेगा, क्यों जी। और अगर हम 3 गर्ल्स चूज कर लें तो हमको यहाँ 4 बॉयज़ लेना पड़ेगा, 7 ही चाहिए हमको, ठीक है। और किसी एक को करने से हमारा काम पूरा हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या आएगा, एडिशन आएगा। तो मैं जब यहाँ 4 गर्ल्स की बात करूँगा तो 4C0 होगा कि नहीं। अब 4C0 की वैल्यू क्या होती है, 1। 4C0 की वैल्यू 1 होती है। 4C0 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 9C7, पहला वाला पूरा हो गया, प्लस दूसरे पर चलेंगे, क्या लिखेंगे 4C1 इंटू 9C6 प्लस 4C2 इंटू क्या 9C5 प्लस 4C3 इंटू 9C4। ये हो गया पूरा। इसी को आपको सॉल्व कर देना। ये कितना हो गया, ये तो 1 हो जाएगा, इंटू 9C7 की वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल। देखिए यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 8 बाई क्या 2। समझ पाए होंगे आप, मैंने फैक्टोरियल 7 से काट दिया इसको। अरे भाई फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2 होगा ना। अच्छा, प्लस 4C1 की वैल्यू 4 ना, हाँ 4 तो होगा, 4 होगा। इसकी वैल्यू 4 हो गई बेटा। 4C1 करिए फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल, ये हो गया। इसकी वैल्यू तो हो गई 4 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 7 नहीं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6 तो कट गया, नीचे क्या बचेगा 3 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल बचा था ना, तो 3 इंटू 2 कर दिया, प्लस यहाँ पर 4C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 बटे क्या 2 इंटू 1 बचा कि नहीं, इंटू यहाँ क्या बचेगा 9C4 की वैल्यू फैक्टोरियल 9 यानी 9 इंटू
8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 5 कर चुका है, और बचेगा क्या 4 इंटू 3 इंटू 2, क्यों जी 3 हो गया ना, प्लस यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, 9C4 हो गया, 4C3 की वैल्यू 4 हो गया, इंटू इसकी वैल्यू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपान कुछ नहीं, 5 भी काटिए, नीचे क्या बचेगा फैक्टोरियल 5 बचेगा ना, तो फैक्टोरियल 5 पट गया, यहाँ क्या बचेगा फैक्टोरियल 4, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 हो गया ना। इसी को सॉल्व कर देना हमको। तो देखिए यहाँ पर हम 2 चौका 8 करेंगे ना, तो कितना हो गया आदित्य 9 चौक 36, ध्यान दीजिएगा 9 चौक 36 हो गया। अच्छा यहाँ से देखिए 3 त्रिका 9 है ना, और 2 दूना 4, क्यों जी समझ पा रहे हैं ना, 2 दूना 4 कितना हो गया ये 2 3 6 और 6 48, 6 48 48 7 48 में 7 का मल्टीप्लाई करिए, हाँ 336 प्लस ये ख़त्म हो गया। यहाँ से यहाँ चलते हैं बेटा, यहाँ चलेंगे तो देखिए 4 दूना 8 से 8 काट दिया मैंने, काट दिया कि नहीं, ये देखिए 3 दूना 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, क्यों बचेगा क्या 4 3 12 12 9 108 108 और 7 108 गुणे 7, तो 8 7 56 756 856। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ से देखिए ये 4 कट गया, और ये 3 दूना 6 से ये 6 कट गया, 9 8 72 और 72 में 7 का गुणा करेंगे 504, इन्हीं चारों को ऐड कर लेना है, 6 6 12 12 12 6 18 18 4 22 के 2 हासिल लगल 2 हो गया, 2 3 2 5 5 3 8 8 5 13 13 3 हासिल 1 हो गया। अब यहाँ से 3 1 4 4 7 4 11 11 5 16, जरा आंसर चेक करिए 1632, ये मिल गया आपको आंसर। बात समझ पा रहे हैं ना। एक मिनट, ऐसे ही इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा समझेंगे और समझ करके सॉल्व कर देंगे। थोड़ी जगह हमारे पास कम थी, इसलिए हमने शॉर्टकट में लगाने का प्रयास किया है इसको। नोट इट। कह रहा है इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स एग्जामिनेशन और लिस्टेड एज इन ए डिक्शनरी, इसको डिक्शनरी में लिस्टेड करना है आपको। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट फर्स्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ई, जब ई से स्टार्टिंग होता है ये, तो कितने वर्ड्स डिक्शनरी में आ सकते हैं, इसकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एग्जामिनेशन को लिखा यहाँ, देखिए ध्यान से। एग्जामिनेशन क्या लिखा, EXAMINATION, एग्जामिनेशन है। तो जब मैं इंग्लिश डिक्शनरी में लिखने चलूँगा तो पहली बात ए पहले आ जाएगा, ये और ए पहले आ जाएगा भाई। इसके बाद क्या आएगा, ई आएगा। ई के बाद क्या आएगा, डबल आई आ जाएगा, ये ई भी हो गया, आई भी हो गया। अब MNO आ जाएगा यहाँ, फिर M आ जाएगा, फिर डबल N आ जाएगा, फिर T आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, यक्स आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। ये बड़ी अच्छी बात। अच्छा ये देखिए, ई से स्टार्टिंग, ई के पहले जब हम डबल ए बनाते हैं, जब हम ए से कोई ई के पहले क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा ना, ई के पहले 2 आएगा। कह रहे हैं ई से बिफोर, ई से पहले जो वर्ड्स आ रहे हैं, यानी ए वाला जो वर्ड्स आ रहा है, इससे कितने शब्द बन सकते हैं। मतलब हर पोजीशन पर ई के पहले डबल ए रहना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं। तो हमने क्या किया, ई को यहीं लॉक कर दिया। क्या किया,
लॉक कर दिया, क्योंकि ये कह रहे हैं ना, ये क्या कह रहा है, लिस्ट फर्स्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई, फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग टू ई, ई से स्टार्ट हो रहा है ये, ई के पहले बिफोर, देखिए बिफोर द फर्स्ट, ई के बिफोर, ई के पहले ए आ रहा है ना, आ रहा है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, अब तो आप फार्मूला लगा देंगे भाई, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन दिस विल बी इक्वल टू, कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया क्या, फैक्टोरियल 10, हो गया कि नहीं। कितने रिपीट हैं, 2 बार यहाँ आई रिपीट है, फैक्टोरियल 2, और 2 बार एन रिपीट है, 2 फैक्टोरियल, और 2 बार ए तो रिपीट था, लेकिन एक ये चूँकि फिक्स हो चुका है, तो बचा क्या, एक ही ये तो बचा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपान यहाँ फैक्टोरियल 2 भी लिख दिया जाए, इंटू 2 इंटू 2, क्यों जी, क्यों जी। और ये फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से मैं काट दूँ 2 दूना 4, क्यों जी प्रांजल। यहाँ शुरू करिए, 3 दूना 6 5 30, 30 छक्का 180, यहाँ तक 180 हुआ है, ठीक है ना। 180 इंटू, यहाँ चलिए 10 9 90 90 50 40 हो जाएगा, ये 50 40, हाँ पक्का ना, पक्का। 50 40, ये 2 0 हो गया, यहाँ पर 2 0 बढ़ गया, 18 चौक 72 के 2 72 पूरा, और 18 5 90। आंसर ज़रा चेक करिए, क्या इतने वर्ड्स आ रहे हैं क्या, हाँ 90 72 100, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चंस लग गए, थोड़ा सा समझने की बात है, बाकी कुछ नहीं है, तरीका वही है जो इसके पहले हमने परमुटेशन में किया था। यहाँ परमुटेशन है तो नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन, अरे भाई वहाँ परमुटेशन की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, कहाँ का कॉम्बिनेशन का सूत्र लगाए हैं, यहाँ तो परमुटेशन का ही सूत्र लगाए हैं। यहाँ कॉम्बिनेशन तो चूँकि कॉम्बिनेशन में हम लोग थे तो कॉम्बिनेशन लिख दिया गया था, बाद में मैंने देखा है कि डिफरेंट परमुटेशन है तो हमने यहाँ परमुटेशन कर दिया। ये नोट कह रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स, कितने नंबर बनाने हैं, 6 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर बनाने हैं आपको, ठीक है। कैन बी फ्रॉम द 0 1 2 3, नंबर क्या है, 0 1 3 5 7 और 9 से ही बनानी है। और ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जो 10 से डिविजिबल हों, तो 10 से डिविजिबल तभी होगा जब यहाँ 0 आएगा, 0 आएगा। इस 0 की पोजीशन को हम फिक्स कर देंगे यहाँ, तो कितने चांस है भरने के, यहाँ 1 ही चांस है आपके पास भरने का, बाकी 1 2 3 4 5 बचे हुए हैं, नो डिजिट रिपीटेड, तो यहाँ 5 चांसेज हैं, यहाँ 4 चांसेज हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 1 है। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ 6 डिजिट्स लिख दीजिए पूरा, नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर which is divisible by 10. This will be equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1, हो जाएगा कि नहीं। 5 चौका 20, 20 3 60 दूना 120 डिजिट्स ऐसे आएंगे जो क्या होंगे, जो 10 से डिविजिबल हो जाएंगे मेरे हिसाब। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वाबल्स, कितने वाबल्स हैं, 5 वाबल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट वाबल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी फ्रॉम द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट में कितने आएंगे, इसमें से कितना लेना है आपको, 2 वाबल्स, और इसमें से कितना लेना है, 2 कॉन्सोनेंट, दोनों लेना है ना, 2 कॉन्सोनेंट। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, अब आप समझ भी गए होंगे क्यों, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू
5c2 इंटू 21c2, काम खत्म। हमने लिखा यहाँ फैक्टोरियल 5 अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर 21 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल। यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपान 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 21 इंटू 20 इंटू क्या 19 फैक्टोरियल अपान 2 इंटू 19 फैक्टोरियल। 19 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3 कट गया। ये 2 दूना 4 से ये 4 कट गया। आया क्या आपका 5 इंटू 21 इंटू 20, ठीक है जी। ये हो गया 21 पचे 105, 105 गुणे 20 बराबर 105 दूना 2 पचे 10, 2100 वर्ड्स है। हाँ, आंसर जरा चेक करिए तो आंसर हो गया 50-400 आया है। सर वहाँ पे एडिशन ही लगेगा क्या? नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन ही लगेगा क्या? एडिशन The English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. How many words? हाँ, with 2 different. ये आप लोगों को याद करना चाहिए ये कि ये वाबल्स और कॉन्सोनेंट भी आपस में अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। तो कितने तरह से कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4, यहाँ पर फैक्टोरियल 4, यहाँ पर फैक्टोरियल 4 और यहाँ भी आप फैक्टोरियल 4 लिखते जाइए। अभी लास्ट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ फैक्टोरियल 4 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया क्या 50-400। इस तरह से आज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 6 मिसली एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया है ना। और इसके आगे कल हम सब लोग देखेंगे। कल इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। कल हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करके ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।